हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार हसन। मैं मोहम्मद अशरफ। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो राज न्यूज़ वाले की वीडियो का टाइटल पाकिस्तान के 75 साल के सपने को मोदी ने एक ही झटके में क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। देखते हैं पहले वीडियो। आई थिंक G20 के रिलेटेड ही होनी है वो वीडियो, और इसमें कोई और टॉपिक हम देखते हैं वीडियो। कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट पावर इंक्रीज करने के लिए वीट भेज रहा है और उसमें पाकिस्तान को बाईपास कर रहा है। मोदी इज अ बॉस। नरेंद्र मोदी बॉस है। एक तरफ दूसरा मुल्क है जिसकी वाहवाही खत्म ही नहीं हो रही, दुनिया तारीफें पे तारीफें कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान हमें कोई पूछता ही नहीं है। हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ बोल रहा है, मुंह से ब्ला 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 वो बिल्लो रानी की तरह करने से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। या शाजिया मर्री की तरह हमारे यहाँ सेंट्रल में ऐसे मंत्री नहीं बैठे हुए हैं जो सिर्फ धमकियां दें और ब्ला ब्ला करें। हम अपने काम पर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो ये जो आइडिया है कि पाकिस्तान इंडिस्पेंसेबल है, कि पाकिस्तान के बगैर कुछ हो नहीं सकता, या इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान पाकिस्तान के बगैर नहीं पहुंच सकता, इस आइडिया को हमेशा के लिए आप डिस्कार्ड कर दें। सो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? अगर पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया अफगानिस्तान भी पहुंच गया, ईरान भी पहुंच गया, सेंट्रल एशिया भी पहुंच गया, तो पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड जाया हो गया, जो कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से खेल रहे हैं। आज पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक ऐसा लीडर है जो प्रिय लीडर है, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो एक वक्त था कि इंडिया के अंदर अफगान फौजी चाहते थे, अब तालिबान भी जाएंगे ट्रेनिंग लेने, और वो तालिबान जो है वो जारी बात है फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पे आएंगे और वो पाकिस्तान से लड़ेंगे। ये चीजें तो होनी है। सब जो है उनको इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? कि हमारा काम बोलता है, हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ बोल रहा है। मुंह से ब्ला 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 वो बिल्लो रानी की तरह करने से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। या शाजिया मर्री की तरह हमारे यहाँ सेंट्रल में ऐसे मंत्री नहीं बैठे हुए हैं जो सिर्फ धमकियां दें और ब्ला ब्ला करें। हम अपने काम पर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। हम अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ की जनता बहुत खुश है यहाँ के केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखिए, आज मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे ने अगर 78% पॉपुलैरिटी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बताई है, तो वो ऐसे तो नहीं बता दी है ना। ये तो हमारा कोई इंडिया का सर्वे रिपोर्ट नहीं है, ये तो बाहर का सर्वे रिपोर्ट है। तो आज आप न्यू गिनी बोल दीजिए, या हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जापान हिरोशिमा में जाकर के फादर ऑफ नेशन गांधी जी के स्टेचू का जो इनॉग्रेशन किया, और सब मिलकर के उन्होंने नमस्कार किया। वहां के फॉरेन कंट्री के जितने भी डेलीगेट्स थे और जितने भी रेप्यूटेड लोग थे, लीडर्स थे, यंग लीडर्स थे, तो ये अपने आप में एक बात को दर्शाता है कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट पावर इंक्रीज करने के लिए वीट भेज रहा है और उसमें पाकिस्तान को बाईपास कर रहा है। और ये जो वीट है ये ईरान के ज़रिए से जा रहा है। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी ये इंडिया और ईरान की दोस्ती डेवलप हुई है, और इंडिया ने पाकिस्तान को बाईपास करके क्रॉस करके अफगानिस्तान तक जो वीट पहुंचा रहा है, इसके बहुत सारे मल्टी प्रोंग इसके एंगल्स हैं देखने के। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने इस चीज़ को बड़ा अच्छे से महसूस किया है कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। सो इंडिया को चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, वहाँ से आटा ईरान जाएगा, वहाँ से ये जो हेरात प्रोविंस है वहाँ पे जाएगा, और जहाँ जहाँ भी ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ जो है वो होगा। सो इसको आप अंदाज़ा लगा लें कि रिसेंटली जो ईरान इंडिया दोस्ती पनप रही थी, उसकी वजह जारी बात है चाबहार पोर्ट को भी एक्टिव करना है। अगर आपको याद हो कि इंडिया अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है मुल्ला यकूब, उन्होंने कहा था कि हमें कोई मसला नहीं है, हम अपने जो तालिबान है वो उनको भेजेंगे इंडिया ट्रेनिंग करने के लिए। सो एक वक्त था कि इंडिया के अंदर अफगान फौजी चाहते थे, अब तालिबान भी जाएंगे ट्रेनिंग लेने, और वो तालिबान जो है वो जारी बात है फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पे आएंगे और वो पाकिस्तान से लड़ेंगे। ये चीज़ें तो होनी है। जो चाबहार पोर्ट है ये इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, और जिसे ये कह लें कि इंडिया को इससे काफ़ी एडवांटेज। एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के हवाले से जारी बात है ईरान ने इस पोर्ट को इस्तेमाल करना ही करना है, और दूसरा ये है कि इंडिया एक फैक्टर जो बड़ा डोमिनेंट है, वो कहते हैं जी कि अगर हम चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आइडिया है कि पाकिस्तान इंडिस्पेंसेबल है, कि पाकिस्तान के बगैर कुछ हो नहीं सकता, या
इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान पाकिस्तान के बगैर नहीं पहुंच सकता, इस आइडिया को हमेशा के लिए आप डिस्कार्ड कर दें। सो इंडिया है ये तकलीफ दे, द क्वेश्चन इज कि इंडिया से अगर आप ट्रकों से चीज़ें उतार के जहाज़ों पर ला दें इंडिया में मुंबई पोर्ट से, और वो समंदर में जाएं और फिर ईरान पहुँचें, और ईरान चाबहार पे फिर उन्हें जहाज़ से उतार के ट्रकों पे लगाएं और फिर वो आगे जाए, तो एक ये चीज़, और एक सीधा इंडिया से पाकिस्तान से क्रॉस करके और सीधा अगर आपने उसको हेरात भेजना है, हेलमंद भेजना है, काबुल भेजना है, आप कहीं भी उसको भेज सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर। सब जारी बात है, इसमें तकलीफ तो ज़रूर है, फिर जारी बात है इंश्योरेंस के मसाइल हैं, इंटरनेशनल सीज आ जाते हैं, बड़ा इंटरनेशनल वाटर्स में से गुजरना है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? अगर पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया अफगानिस्तान भी पहुंच गया, ईरान भी पहुंच गया, सेंट्रल एशिया भी पहुंच गया, तो पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड ज़ाया हो गया जो कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से खेल रहा है। पाकिस्तान की नेबरहुड ज़ाया होगी जो कि पिछले 75 साल से हम कह रहे हैं। अफगानिस्तान के वाले से हमारी पॉलिसी ये रही है, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, हमें इसके ऊपर जो है ना, वो कल को इंडिया हम पे हमला करता है तो अफगानिस्तान एक फ्रेंडली मुल्क हमारे साथ होना चाहिए, ताकि हमें अगर स्ट्राइक बैक करना है, सेकंड स्ट्राइक करनी है, तो अफगानिस्तान से हम ये इस तरह के रफ आइडियाज जो है मिलिट्री सोल्जर्स बनाते रहते हैं। जारी बात है पाकिस्तान तो इंडिया की चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करने से परेशान होगा, और इसके ऊपर हम ये कहते भी रहे हैं बड़ी देर से। ईरानियंस जो हैं वो जारी बात है इस चीज़ से परेशान होते हैं कि ये ना हो कि ये चाबहार पोर्ट कंट्रोवर्शियल हो जाए, पाकिस्तान इससे जो है वो ये डिस्टेबलाइज ना करे। लेकिन अब इंडिया जो है वो दिन ब दिन एक इम्पॉर्टेंट कंट्री जो बनता जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि इंडिया वो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री है और अफगानिस्तान उसको बड़ी कदर की निगाह से देखता है, और हम उनसे अच्छे ताल्लुकात, फ्रेंडली ताल्लुकात चाहते हैं। एक वक्त था कि हम चाहते थे कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए फ्रेंडली कंट्री हो, ठीक है जी, और जो हम वहाँ पे चाहें वो हो, और इंडिया की प्रेजेंस ना हो। आज वो कह रहे हैं जी कि हमारे तो इंडिया के साथ बड़े पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हैं, और इंडिया ने जिस तरह ये 20,000 टन गंदम आटा भेज रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भेज रहे हैं, तो दिस इज़ समथिंग वी अप्रिशिएट। सो पाकिस्तान के पास जो है ना वो अफ़गान तालिबान को पता है कि यार ये तो हमारी इनसे अब वो चीज़ें नहीं होनी या ऐसा मुमकिन नहीं है, सो वो समझते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट हेल्पिंग अस। लेकिन पाकिस्तान विल बी इन अ चैलेंजिंग पोजीशन अनलेस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और बिजनेस होगा तो हमारी इज्जत होगी। अगर कारोबार ना हुआ, अगर हम दर बदर पैसे मांगते रहे कि ओपन मार्केट में डॉलर 306 रुपये हो और बैंक में 285 का दे रहे हो, 86 का दे रहे हो, इस तरह मुल्क नहीं चलने, और इस तरह ना कारोबार आना ना बिजनेस आना है। तो बस ये है कि जी हमारा एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अपरेटस है, हम ये चीज़ें हम इन्हीं को लेके असी रोंदे रहने हैं, बह के गल्ला करते रहने हैं। वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, लेकिन ये जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है इसको वी हैव टू लुक एट वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है जी। और क्या हम अफ़गानिस्तान के लिए बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया का बढ़ता हुआ ग्लोबल क्लाउड है उसकी इतनी वैल्यू है कि अफ़गान तालिबान भी समझते हैं यार कि हमें पाकिस्तान डायरेक्शन होती है ना, देखिए आपकी एक डायरेक्शन है कि यार इंडिया की ग्लोबल एक्सेप्टेंस कितनी है और पाकिस्तान की ग्लोबल एक्सेप्टेंस कितनी है। इंडिया को यूएई मिडिल ईस्ट में कैसे जाना जाता है, पाकिस्तान को यूएई मिडिल ईस्ट में फॉर एग्जांपल कैसे जाना जाता है, इंडिया को अमेरिका कैसे ट्रीट करता है, पाकिस्तान को अमेरिका कैसे ट्रीट करता है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो बहुत सारे ममालिक ने अपनी बायलैटरल लाइंस खोल ली हैं इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ पर्टिकुलरली। दूसरा मुल्क है जिसकी वाहवाही खत्म ही नहीं हो रही, दुनिया तारीफें पे तारीफें कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान हमें कोई पूछता ही नहीं है। सर इसका तो हमें खुद सोचना चाहिए ना, हमें ऐसे बंदे को सिलेक्ट करना चाहिए जो आगे हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए, ना कि ये फसादात और आपस की जंग के अंदर लगा रहे। मुझे अब सिंपली मेरा आपसे ये सवाल भी है और जवाब भी है, मुझे बताएं कि इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को पड़ी हुई है कि इलेक्शन नहीं करवाने, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाने हैं, इन दोनों के चक्करों में मुझे बताएं इस टाइम अवाम का क्या कसूर है? अवाम का बेड़ा गर्क हो चुका है। इसी तरह है उधर इंडिया में जो है, उधर वो जो मर्जी करता रहे, उन्होंने जो है अपनी पॉलिसी को देखना है। आप मुझे बताएं कश्मीर के अंदर वो कितना जुल्म सितम कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने G20 जो मीटिंग है वो कश्मीर के अंदर मुनक्किद की है, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। वो क्यों? क्योंकि सर जो लिबरल जितने भी हैं सारा यहूदो निसारा इंडिया के साथ है। जी वीडियो ख़त्म हुई पाकिस्तान का 75वें का साल पहली बात, और G20 की बात, फिर जो अब ट्रेड हो रही है अफगानिस्तान तक गंदम पहुंचा रहा है इंडिया। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही आज जाकर अगर दुनिया को कोई फ़ायदा था ना पाकिस्तान से, थोड़ा बहुत हमसार मालिक को या पाकिस्तान की कोई थोड़ी बहुत समझे कि 100 में से 1-2% अगर कोई औकात थी ना, तो वो पाकिस्तान की स्ट्रेटजिकल या उसकी जो थी ना जियोग्राफिकल
लोकेशन जो थी वो उसकी वजह से पाकिस्तान को 1-2% मतलब इज्जत थी कि लोग समझते थे कि क्योंकि चाइना को भी रास्ता इधर से खुलता है, वो ज़्यादा नज़दीक पड़ता है इधर से, क्या नाम है, मिडल ईस्ट का, उसके बाद यूरोप का, उसके बाद बाकी तमाम कंट्रीज़ का भी, यूरोप की हो। तो पाकिस्तान कि यही ख्वाब था कि हम बड़े अच्छी लोकेशन पर हैं और इंडिया हमारे घुटनों में आएगा, हमारे कदमों में आएगा, मजबूरन हमें तरले करेगा कि आप हमें इधर ट्रेन गुजारने दें या इधर ट्रक वगैरह गंदम के लिए गुजारने दें। तो इंडिया ने ठिंगे पर भी नहीं देखा। इंडिया ने ये बेहतर समझा क्योंकि पाकिस्तान, अब जारी बात है, ट्रेड बंद खुद पाकिस्तानी ने की है, इसमें इंडिया ने तो ट्रेड भी बंद नहीं की। तो पाकिस्तानी ने ट्रेड बंद किया है तो उसने कहा कोई मसला नहीं, नो इशू, जाते हैं समंदर से। थोड़ा रूट लॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें ऐसी मिसाल लेने की जो चीज़ 100 रुपये में पहुंचनी थी उधर समझ 120 में पहुंच जाती होगी, 30 में पहुंच जाती होगी, तो 140 में पहुंच जाती होगी। सिर्फ इतना डिफरेंस हुआ होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ होगा। लेकिन रास्ता सेफ है, बातमाद है। पाकिस्तान को कौन सा एतमाद है? आज रास्ता देंगे, कल को बंद कर ले। ईरान के साथ भी ये किया, ईरान के साथ मुआहदा करके गैस पाइपलाइन का और बंद कर दिया। ईरान बेचारा अपनी तरफ से पाइपलाइन बना चुका है और हमारा अभी तक बनी नहीं, कोई नामो निशान नहीं उसके। अच्छा, आपकी तारीफ खत्म होगी तो मैं बात कर सकता हूँ? करें। अच्छा, आप बार बार पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं कि वो रोक सकता है, इसकी कोई पक्की जुबान नहीं है, ये कुछ मतलब कि आए दिन जो है ना नए से नए फैसले अपनाता रहता है, इंडिया को रोक भी सकता है। अच्छा, इंडिया ने जो आपने ट्रेड की बात की है ना, तो वो बंद की थी इमरान खान साहब ने, तो आपको भी पता ही है किस वजह से उन्होंने बंद की थी। ये कहते थे कि वो वजह हल हो गई, फिर इस ट्रेड की वजह से हमारे मुल्क में पाकिस्तान, वो ट्रेड बंद होने की वजह से, एक मिनट, उस ट्रेड बंद होने की वजह से पाकिस्तान को फायदा हुआ कि इंडिया को? वो मैं वो क्लियर करता हूँ। अफगानिस्तान से टेररिज्म आते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। काफ़ी मरतबा जो है ना इन्होंने कहा, तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम बॉर्डर बंद कर देते हैं, इसका यही एक हल है कि वो जो है ना जाते हैं उधर और वहाँ पर जो दंगे फसाद करते हैं। इस वजह से बंद नहीं किया था, ये जो बड़ी रीजन है यही सामने नहीं भाई 370 हटाने की वजह से आप और पाकिस्तानी के पिछवाड़े में आग लग गई थी। और इमरान खान साहब ने अगर कुछ करना होता ना तो अपनी फौजें वहाँ पर भेज देता, ना कि ट्रेड बंद करता। कौन सी फौजें? कोई पढ़ा लिखा बंदा, कौन सी फौजें? वो फौजें जो आज उसको क्रश कर रही हैं, वो अभी कर रही, उस वक्त तो नहीं ना कर रही, उस वक्त भी क्रश ही कर रही थी, दोगलापन नहीं थी। असलम भाई कुछ कहना चाहो? जी, मैं इस वीडियो के हिसाब से बात करना चाहूँगा कि चीमा साहब कह रहे थे कि जो है ना इंडिया ने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया है, वो अपनी जो सारी ट्रेड जो भी उसका लेन देन है अफगानिस्तान के ईरान के थ्रू, वो ईरान के थ्रू कर रहा है। तो भाई ये बनता भी है उसका, क्योंकि पाकिस्तान से उसके हालात वैसे भी नहीं मिलते और इस पाकिस्तान से वैसे भी उसका जो ताल्लुकात है वो सही नहीं रहे। तो उसने किसी ना किसी तरीके ट्रेड तो करनी है, तो वो जाहिर सी बात है ईरान के रास्ते अफगानिस्तान से कर रहा है, वहाँ पे गंदम भेज रहा है, आटा भेज रहा है। तो इसमें ब्लेम करने वाली तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है, वो जहाँ से मर्जी ट्रेड करे उसका अपना हक बनता है, वो पाकिस्तान से वो करना यार तो दूसरी तरफ से होना तो ये चाहिए था ना, हम अलम बरदार बनते हैं किस चीज के? इस्लाम के, मुसलमानों के, हम मुसलमान, हम इस्लाम, हम इस्लाम, ये मुसलमान, वो मुसलमान बरदार किस चीज के है? हम अपनी आवाम के गला घोंट रहे हैं, हम अलम बरदार किस चीज के? हम तो अपना हमारे जो मुल्क का है ना मकसद, जिस मकसद के लिए हमारा मुल्क बना है, वो तो उसका बेसिक यही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना है। वही मैं बात कर रहा हूँ ना, तो उधर मुसलमान ही को इसमें बसते तो ना, देख रहे तो कम से कम मुसलमानों को तो ख्याल करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह को कितना फॉलो कर रहे हैं ये हमारे हुक्मरान, हमारे जो दूसरे इदारे हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं इसको? सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला मान रहा है, हाई कोर्ट का कोई फैसला मान रहा है? कोई भी नहीं मान रहा भाई। ये बात बेपर्स ने हमारे मुल्क पर हिट होती है ना, तो ये तो भाई हमारा मुल्क है ही इस काबिल, हम उसकी तारीफ कहाँ से खाक करेंगे भाई? हम जो इसमें बुराइयां हैं वो बताने बात कर रहे हैं, हम अपने मुल्क की जो है ना वो जैसे बात नहीं कर रहे हैं। वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस वक्त हालात कैसे चल रहे हैं।
आम जो आम एक मुसलमान पर पाकिस्तानी शहरी है उसको भी कोई हकूक जो है ना वो नहीं फराहम हो रहा है। तो इस पर बात करेंगे तो बहस बहुत ज़्यादा लंबी हुई। बात हो रही थी इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड के बारे में। तो टेररिज्म का जो सबसे ज़्यादा मसला ना ये पेश आया, तो आपने कहा है कि जो ये मसला नहीं था जो इंडिया ने वहाँ से जो हटाया है ना एक्ट उसकी वजह से किया है। अगर भी इमरान खान साहब ने कुछ कदम उठाना होता ना तो वो पढ़े लिखे सुलझे इंसान थे, वो फौज से भी काम ले सकते थे, यूएन असेंबली में जाकर भी कुछ कर सकते थे। वो कहा था ये नहीं कि उन्होंने ट्रेड बंद कर दिया और वो हटा देंगे, इस तरह तो नहीं होता। वो कोई उनके जो है ना ठोस एक्शन लेते तो फिर होना था। यार कहाँ क्या चाहते हो, कहाँ क्या चाहते हो? मैं कहना वही चाहता भाई हूँ। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। वो दूसरी तरफ एक लेडी ने बात की थी कि नरेंद्र मोदी जहाँ पे जाते हैं उसकी कदर होती है या उनकी हौसला अफजाई होती है। बहुत कहा गया। तो ये बात वाकई सही ठीक है। काफी दिनों से मैं भी जो भी वीडियोस वगैरह देखता हूँ जहाँ पे मोदी साहब जाते हैं उनकी वाकई इज्जत हौसला अफजाई होती है, इज्जत होती है। और जाने दो मोदी साहब के सामने इमरान खान पैदा नहीं हुआ। मैं ये तो बात कर रहा हूँ। आज जगह चेक करो या कुछ पढ़ लिया करो, कुछ सर्च कर लिया करो, हवाई बातें ना किया करो। शर्मिंदगी होती है, हमें शर्मिंदगी बैच बनता है, वो हमें फिर अनपढ़ कहते हैं, फिर वो मदरसा छाप कहते हैं। यार उनकी तो बात नहीं करें, उनकी तो यार हकीकतें तुम्हारे सामने जाओ सर्च करो। बंदा सच्ची करता है उसको मदरसा छाप सच्ची नहीं करते आप, जब चेक तुम्हारे पास नेट है। अगर उनको फॉलो करेंगे ना हम तो बोल भी नहीं सकते। अल्लाह के बंदे तुम उनको ना उनको खाद डालो, तुम जाओ अपने, तुम्हारे पास नेट है, नेट का इल्म है तुम्हारा, जाओ कहीं और पाकिस्तानी की वीडियोस देख लो, इंडिया की वीडियो देख लो, फिर न्यूट्रल मीडिया देख लो, कहीं देखो तो सही, सर्च तो करो। कहीं ये बंद कमरे में बैठ कर अपना ना भाषण दिया करो, हवा में छोड़ा करो। 15 साल हो गए इक़्तिदार में और इमरान खान साहब 14 से 15 साल आए। 2014 में वो आए थे, 8 साल 10 साल अभी हो गए 2014 में। अच्छा चलो सॉरी मुझसे गलती। अच्छा यानी कि उनको 8 से 10 साल तो हो ही गए हैं ना। तो इमरान खान साहब कितना अरसा रहे हैं? वो तकरीबन 3.5 साल है। जिस मुल्क में भी वो गए हैं उनका अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया है। वो सऊदी अरेबिया गए हैं और उनकी खुद उधर का ड्राइवर बनकर नहीं, MBS का जो ड्राइवर बना था इमरान, शर्म से डूब मारो। फिर वो तभी उनका इस्तकबाल के लिए उन्होंने यार ड्राइवर नहीं था हमारे पास, क्या हमारे ड्राइवर को बेचते जाकर ले आओ, खुद ड्राइवर बने हो। ये इसलिए तो मैं कहता हूँ ड्राइवर क्या है, मजारा है, कमी है, मुलाजम है। तो खान उसका मुलाजम बन गया था। नहीं इस तरह मुलाजम यार खुद ही आप अभी बात करके आ जाते हैं, माइंड की बात होती है। तो बड़ी शानदार वीडियो थी, पाकिस्तान का ख्वाब चकनाचूर हो गया। जो पाकिस्तान को लगता था थोड़ी बहुत हमारी कदर है, हमारी जो पॉलिटिकल पोजीशन के लिहाज से वो भी सर पास कर चुका है उसको इंडिया, और वो करेगा। और पाकिस्तान अलम बरदार होने के बावजूद पाकिस्तान अफगानिस्तान की इतनी हेल्प नहीं की जितनी इंडिया ने एक सेकुलर स्टेट होने के नाते कर दी है। ये सोचने वाली बात है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।